मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का मेरे छोटे से YouTube चैनल सृष्टि रेकी हीलिंग टेम्पल में स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ हमारे शरीर के जो 7 मेजर चक्र हैं, उनमें से जो पहला चक्र है रूट चक्र, उसके संबंध में कुछ जानकारी शेयर की थी। आज मैं आप लोगों के साथ हमारे इन 7 प्रमुख चक्रों में से जो दूसरा चक्र है, उसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो हमारे इन 7 प्रमुख चक्रों में जो दूसरा चक्र है, वो है सेक्रल चक्र। इस चक्र का संस्कृत में नाम है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र का अर्थ क्या है? तो इस चक्र का अर्थ ये है कि जहां स्वयं स्थापित है। ये चक्र हमारे शरीर में पेट के निचले हिस्से में स्थित है। अब पेट के निचले हिस्से में कहां पर स्थित है? ये हमारे पेट के निचले हिस्से में नाभि से लगभग 3 से 4 उंगली नीचे स्थित है। इस चक्र का जो रंग है, यानी जो कलर है, वो है ऑरेंज या नारंगी कलर। ये चक्र कौन से तत्व से या कौन से एलिमेंट से जुड़ा है? तो ये भी ध्यान रखिए कि ये चक्र जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है। अब इस चक्र के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो हमारे लिए अति अनिवार्य है। तो जैसे मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि हमारे शरीर का जो 7 मेजर चक्र हैं, उनमें से प्रत्येक चक्र हमारे शरीर के किसी ना किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है, उनसे जुड़ा हुआ है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो चक्र है सेक्रल चक्र, ये हमारे शरीर में फीमेल्स में ओवरीज से जुड़ा हुआ है और मेल्स में टेस्टिकल्स से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उन्हें रेगुलेट करता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। अब इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि ये चक्र हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, किन से रिलेटेड है। तो ये हमारे शरीर में वूम से, गॉल ब्लैडर से, ओवरी से और टेस्टिस से जुड़ा हुआ है, उनसे रिलेटेड है। तो यानी कि ये चक्र हमारे शरीर का सेक्सुअल पावर सेंटर है। अब ये चक्र हमारे शरीर में हमारे सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही हमारे पर्सनल रिलेशनशिप, इमोशनल आइडेंटिटी, प्लेजर, करुणा, हिंसा की भावना, हताशा की भावना, इन सभी को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इनके साथ ही हम ये समझ सकते हैं कि ये चक्र यानी जो स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारा सेक्रल चक्र है, वो हमारे पर्सनालिटी को, हमारे क्रिएटिविटी को, हमारे कामुकता और कामुकता की भावना को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ये उनसे भी जुड़ा हुआ है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति हर पल खुश रहता है,
एक्टिव महसूस करता है, एनर्जेटिक फील करता है और साथ ही उसके मन में दया की भावना, संतुष्टि की भावना भी होती है और वो सहज महसूस करता है। चलिए अब जानते हैं कि यदि इस चक्र में असंतुलन हो जाता है तो हमें किस प्रकार की कठिनाइयों का, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति को किन तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यदि इस चक्र में असंतुलन हो जाए तो व्यक्ति के मन में अत्यधिक सेक्स से जुड़े विचार आते हैं, यानी सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। व्यक्ति हर पल चिड़चिड़ा महसूस करता है, वो चालाकी करने लगता है, उसके अंदर चालाकी की भावना बढ़ने लगती है, वो हिंसक हो जाता है, हताशा की भावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही उसके मन में अपराध की भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होता है। जब इस चक्र में असंतुलन हो जाता है या ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की नशे करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। वो जंक फूड से भी ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होता है, यानी उसकी जंक फूड खाने की, जंक फूड कंज्यूम करने की भी जो प्रवृत्ति है वो भी बढ़ जाती है। इसी के साथ ही इस चक्र में असंतुलन की वजह से व्यक्ति को अनेक प्रकार की डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है। उनमें से कुछ डिजीजेस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिनमें है गाइनो रिलेटेड या सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे लो लिबिडो, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्पोटेंसी। मेल्स में हम देखते हैं प्रोस्टेट रिलेटेड डिजीजेस, टेस्टिकुलर डिजीजेस, और वहीं दूसरी ओर फीमेल्स में ओवेरियन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी मेंसेस के दौरान हम कह सकते हैं अगर एक्सेसिव फ्लो हो रहा हो या एकदम स्कैंटी फ्लो हो रहा हो या मेंसेस से जुड़ी कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी इस चक्र के असंतुलन की वजह से होती है। इसके साथ ही पेल्विक पेन, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि बेड वेटिंग भी, स्टमक प्रॉब्लम, ओवर ईटिंग, इसके साथ ही डिप्रेशन, फियर ऑफ प्लेजर, हैप्पीनेस, यह व्यक्ति हर पल सुस्त महसूस करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, व्यक्ति को इनका सामना भी करना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि यदि किसी का ये चक्र असंतुलित हो गया है और वो उसे बैलेंस करना चाहते हैं, यानी संतुलित करना चाहते हैं, तो हम इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को इस चक्र को बैलेंस करने के लिए कुछ रेमेडीज बताऊंगी, जिनमें पहली रेमेडी है फूड के द्वारा हम इस चक्र को कैसे संतुलित कर सकते हैं। यानी कि हम कौन से फूड खाएं जिनके द्वारा हमारा ये चक्र बैलेंस हो सकता है, संतुलित हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप कंज्यूम कर सकते हैं जो इस चक्र से जुड़ा हुआ है। उनमें से कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि ऑरेंज, मैंगो, कैरेट, स्वीट पोटैटो, हनी आदि।
इसी के साथ ही यदि व्यक्ति अपने जीवन में ऑरेंज कलर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करे, तो उससे भी कुछ हद तक हमारा ये चक्र, हमारा सेक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र संतुलित होता है, संतुलित होने में सहायता प्रदान करता है ये ऑरेंज कलर का रेगुलर यूज़ हमारी लाइफ में। इसके साथ आप इस चक्र को कुछ एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करके भी संतुलित कर सकते हैं। वो ऑयल्स कौन से हैं? सैंडलवुड ऑयल, रोज ऑयल, ऑरेंज ऑयल। आप योग के माध्यम से भी इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं। उनमें से कुछ योगासन हैं, यानी योग के आसन हैं। पहला है चक्रासन, दूसरा है धनुरासन, तीसरा है त्रिकोणासन। इन आसन का आप रेगुलर यूज करें, रेगुलरली प्रैक्टिस करें, तो आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। आप जेमस्टोन यानी क्रिस्टल का यूज करके भी इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। उनमें से कुछ जेमस्टोन्स के नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला है ऑरेंज कार्नेलियन, मूनस्टोन, स्मोकी क्वार्ट्ज, गोल्डन टाइगर्स आई। आप इन जेमस्टोन्स को भी यूज करके अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारे सेक्रल चक्र का बीज मंत्र है, उसका भी यदि प्रतिदिन नियमित रूप से चांटिंग किया जाए, तो उसके द्वारा भी ये चक्र बैलेंस होता है। तो इस चक्र का यानी स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र क्या है? इसका बीज मंत्र है वम, व म वम। इसका आप प्रतिदिन चैंटिंग करके अपने चक्र को संतुलित कर सकते हैं। अब यदि किसी ने रेकी सीखा है, यानी जो रेकी चैनल है, वो रेकी के द्वारा भी अपने चक्र को संतुलित कर सकता है। इसमें उन्हें क्या करना होता है? इसमें उन्हें अपने सेक्रल चक्र को यानी स्वादिष्ठान चक्र को ज़्यादा से ज़्यादा रेकी हीलिंग, रेकी उपचार देना होता है, जिसके द्वारा ये चक्र संतुलित होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को जो भी रेमेडीज़ बताए हैं, उनमें से जो पावरफुल टेक्निक है, यानी सबसे पावरफुल और ईज़ीएस्ट टेक्निक है, जिससे आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, जिसका आसानी से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और आप प्रतिदिन अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है रेकी हीलिंग थेरेपी। इसके द्वारा आप अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो चक्र बैलेंसिंग का टेक्निक है, यानी रेकी हीलिंग थेरेपी में जो चक्र बैलेंसिंग का टेक्निक है, जिससे आपको रेकी प्रशिक्षण के वक्त सिखाया जाता है, उसके द्वारा आप अपने शरीर के सातों चक्रों को भी बैलेंस कर सकते हैं। इसे आप बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं, इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपने जीवन में इसको, अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आप सभी ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आज आप लोगों ने सेक्रल चक्र के संबंध में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई बातें जानी, कुछ रेमेडीज जानी, जिनके द्वारा आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और आप इन्हें यूज़ करके अपने जीवन में इनका लाभ भी उठा सकते हैं।
अगले वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे शरीर के तीसरे चक्र के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी। यदि आप लोगों को आज के इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे लिख करके मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगी। आप सभी से एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं रेकी से जुड़ी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, उनको बता सकूं और वो भी इस ज्ञान का फ़ायदा ले पाए, इसका लाभ उठा सके और अपने जीवन को और बेहतर कर पाए। आप सभी स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, भय मुक्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।